बड़ी अपडेट के साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बयान दिया है। न्यूज इंडिया के सवालों के जवाब में संदीप सिंह ने कहा है, हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 3 महीने में सभी वर्ग को ध्यान में रखकर लिस्ट बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बोले, अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती पर सियासत भी तेज हो चली है और इंतजार बस इसी चीज का किया जा रहा था कि कब यूपी बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से बयान सामने आए, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आए। तो पहली बार न्यूज इंडिया पर बोले हैं। युवा का देखिए, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। हम सब लोग कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और हम सब लोग केवल अभी यही कह सकते हैं कि प्रदेश भर के जितने भी सभी लोग हैं, हम सभी लोगों को लाभ देने की दृष्टि से काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति के, हर एक युवा के किसी भी भविष्य के साथ में प्रदेश सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। हर एक युवा का भविष्य सुरक्षित रखने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। देखिए, कुछ भी मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत जल्दी होगी। अभी कोर्ट का निर्णय आया। हम सब लोग, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम हर एक युवा के भविष्य के साथ में हम सब लोग पूरी संवेदनशील हैं और प्रदेश सरकार हर एक युवा के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करेगी। देखिए, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। हम सब तो देखिए, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। संदीप सिंह की तरफ से साफ कहा गया है, 3 महीनों में सभी वर्ग को ध्यान में रख करके लिस्ट तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, इंतजार बस यही किया जा रहा था कि कब यूपी बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से बयान सामने आए। बीते दिन से ही हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज हो चली है। बीएसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सभी की तरफ से, यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इस पर अपनी ही सरकार को घेरा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के यूपी में किस तरह की हलचल? देखिए, संदीप सिंह का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संदीप सिंह उसी विभाग के मंत्री हैं जिसके कंट्रोल में ये सारी की सारी भर्ती हुई थी और उन्हीं के विभाग को ही कटघरे में खड़ा किया गया है हाई कोर्ट में। इसलिए संदीप सिंह का बयान इस लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है। उन्होंने ये इंतजार किया जा रहा था कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के बाद करने क्या जा रही है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसको चैलेंज करेगी इस फैसले को, या इस फैसले को लागू करेगी, ये स्पष्ट नहीं था। आज संदीप सिंह ने न्यूज इंडिया के सवाल पर जो कुछ कहा है उससे ये लग रहा है कि सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। और जो संदीप सिंह कह रहे हैं कि 3 महीनों में हम सूची बनाएंगे और सभी का ख्याल रखा जाएगा, तो वो देखना होगा। देखना यह भी होगा कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई सूची बनती है तो फिर 19,000 ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं और इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? क्या उनको हटाया जाएगा या उनका कहीं और एडजस्टमेंट किया जाएगा? ये देखना होगा। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, ये कहा है संदीप सिंह ने। यही बात केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे। ये हैरानी की बात है कि जिस विभाग को कटघरे में हाईकोर्ट ने खड़ा किया, जिस विभाग की बनाई हुई सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा दोबारा से सूची बनाइए, उसी विभाग का मंत्री आज हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए है और संदीप सिंह के लिए भी है, क्योंकि संदीप सिंह ही उस बेसिक शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं जिसने ये सारी भर्तियां की हैं। ठीक है विवेक, देखिए, अब एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या कुछ असर इस फैसले का पड़ने वाला है? देखिए, जहां तक हम राजनीतिक नफे नुकसान की बात करें तो वो अभी देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। ये अभी संदीप सिंह जैसा कि अगर वो 3 महीने में ये सूची बना करके हाईकोर्ट के आदेश पर देते हैं तो जनरल कैटेगरी के वो 19,000 लोग जिनकी नौकरियां अब जाएंगी इस फैसले के बाद, क्या सरकार इसको अफोर्ड कर पाएगी या इसका कोई और तरीका निकाला जाएगा? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो जो ओबीसी के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सरकार वो रिस्क फिलहाल लेगी नहीं, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त बीजेपी ने खाई है उत्तर प्रदेश में, तो उसको तो लगता है कि वो टच नहीं करेंगे। तो बीजेपी क्या करती है ये देखना होगा। अभी संदीप सिंह की बात को अगर हम माने और सरकार का पक्ष माने, क्योंकि विभागीय मंत्री भी हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव भी कर
रहे हैं, यही मायावती भी कर रही है, यही अनुप्रिया पटेल भी कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी, संजय निषाद, सारे लोग हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो बीजेपी का दृष्टिकोण थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो क्या है। आज मुख्यमंत्री की एक बैठक है इस बारे में शाम को 5:30 बजे, तो देखते हैं उसमें क्या मंथन होता है। लेकिन संदीप सिंह ने यह साफ कह दिया कि वो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट का फैसला पलटा जाए, इस तरह की कोई भी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट वो नहीं